ऐसी भी एक बहू। सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल-पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरा की पूरा पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मेरी नज़र एक 40 से 42 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी-सादी, मेकअप रहित, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली, पहनावे से मध्यवर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतजार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला के एजेंट से कुछ बात की और एजेंट के अंदर आकर मुझे पूछा, सर, इनकी आरडीएफ मैच्योर हो गई है, लगभग 9,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे थे कि अब अभी कैश नहीं है, 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उसका पेमेंट जल्द ही करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में नहीं रहती, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उसने बात की, लेकिन उसने कैश उपलब्ध नहीं होने की बात ही दोहराया दी। एजेंट ने उस महिला को 11:30 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन बैंक खुलने के बाद गैस लेने में भी आधी घंटी लगेगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लेने के लिए इंतजार कर रही थी। 11:30 बजे वो महिला लगभग रुआसी होकर मेरे केबिन के आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास जो 85 साल की है, उसको खाने का समय हो रहा है, मुझे उन्हें समय पर खिलाना होगा। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते पहली बार देख रहा था। मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होता तो मैं उसे दे देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बच सके। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और बेंच पर जाकर बैठ गई। 11:45 हो गई, लेकिन उस लड़का नहीं आया। उसका धैर्य जवाब देने लगे और मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मेरा घर में भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा, मैं कल आकर कैश ले लूँगी। लेकिन आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिया है, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है, अतः कैश तो आपको अभी ही ले जानी होगी। अब वो ज़्यादा ही परेशान हो गए। 11:55 में वो अपने पास आई। माफ़ कीजिए, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरा इतने रुपये का नुकसान क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच वहाँ से चली गई। मेरा पूरा स्टाफ चौकन्ना होकर उसको देखता ही रह गया। मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरानी में भी यह पहला केस था कि ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाना खिलाना था। एक मध्यवर्गीय बहू जिसके लिए 9,000 रुपये बहुत मायने रखता है, पूरे 12 महीने में थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी। इतनी सहज तो पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात सहज ही नहीं हो रही थी। आजकल की नहीं, प्राचीन काल में ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता था जैसे जैसे चाहे हुए दोनों निभाती। आए दिन हम सास बहू ने अनमन किस्से पढ़ते सुनते रहे। थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में वीडियो देख रहा था कि बुजुर्ग सास को पति और
गैर मर्दूगी में खूब मारती। ऐसे में मुझे अपने कानों में, अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रही थी। ऐसी कि कोई बहू नहीं हो सकती। सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए मैं यह सब सोच ही रही थी कि उतने में वह महिला और कैश लेने वाला लड़का दोनों ही एक साथ प्रवेश किया हुआ कि जैसे ही वो महिला बाहर गई वैसे ही उस लड़का आते हुए दिख गया। हमने जल्दी से उसे कैश लेकर खाना किया और पूरे स्टाफ को ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंप कर बहुत बड़ा काम कर दिया हो। विश्वास कर पाना कठिन होता है कि क्या ऐसी भी बहू हो सकती है। धन्यवाद।